और इन सब के बीच अब बिहार के ऊपर फिर से दोहरी मार लग रही है। इतने आनन फानन में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी स्थिति 70 घाट पुल जैसी ही हो जाए और बिहार सरकार की फिर से थू-थू। हम सब जानते हैं कि पहले ही बिहार पूरे देश में बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। नमस्कार, भारत की वास्तविक स्थिति का सजीव चित्रण करने वाले चैनल भारत लाइव पर मैं सुमन आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त की बड़ी खबर आरएलएसपी से आ रही है। आरएलएसपी के प्रमुख प्रवक्ता अभिषेक झा ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि सरकार जो है, वर्तमान सरकार आनन फानन में पुलियों के उद्घाटन शिलान्यास में लगी हुई है। उनको इस काल में सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति दिखती है। वो वोट बैंक के लिए कुछ भी करने के लिए सरकार तैयार हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने जो और भी बड़ा हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार जो है और बिहार राज्य जो है, पहले से ही बहुत सारे जो, चाहे आप नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर लीजिए या फिर वर्ल्ड इंडेक्स में किसी भी, चाहे आप रोजगार की बात कर लीजिए, स्वास्थ्य की बात कर लीजिए, शिक्षा की बात कर लीजिए, हर जगह जो है बिहार पिछड़ा हुआ जो है राज्य माना जाता था। इसके बाद अब जो है बिहार अभी दोहरी स्थिति झेल रहा है, दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ जहां पूरे भारतवर्ष में कोरोना के मामले जो है लगातार घटते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं बिहार में अगर बात करें तो कोरोना के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसको लेकर के अभिषेक झा ने सरकार पे और वर्तमान सरकार पे बड़ा एक करारा हमला बोला है और उन्होंने दर्जनों सवाल दागे हैं। और क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। बिहार में चुनाव से पहले हजारों करोड़ की परियोजनाओं का आनन फानन में शिलान्यास और उद्घाटन किया जा रहा है। इतने आनन फानन में जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इनकी स्थिति 70 घाट पुल जैसी ही हो जाए और बिहार सरकार की फिर से थू-थू। लेकिन इन लोगों को फर्क ही क्या पड़ेगा। इन लोगों के लिए सबसे जरूरी कोई चीज है, कोई मुद्दा है तो वह है चुनाव समय पर होने चाहिए। इनका फायदा कैसे हो पाए, यही इनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। हम सब जानते हैं कि पहले ही बिहार पूरे देश में बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था। आप किसी भी इंडेक्स की बात कर लें, नीति आयोग की रिपोर्ट की बात कर लें, हर स्तर पर बिहार पहले से ही इतना पिछड़ा हुआ था। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सबकी स्थिति बिहार में कितनी बदतर पहले से ही थी। और इन सब के बीच अब बिहार के ऊपर फिर से दोहरी मार लग रही है। जब बाकी जगहों पर कोरोना के जो मामले हैं वो कुछ घट भी रहे हैं, बिहार में लगातार ये मामले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। विपक्ष के इतने दबाव के बाद कोरोना की टेस्टिंग कुछ बढ़ी भी है, लेकिन अब भी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बदहाल है। 60 लाख लोग लगभग बाढ़ से इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं, जनजीवन सब अस्त व्यस्त हो चुका है और इतने सारे लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। इस दोहरी मार के बीच बिहार सरकार की प्रायोरिटी अभी भी चुनाव और उनका फायदा ही। हम लोगों की सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी बिहार की जनता तक राहत पहुंचाना और उनसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाना है। और हम ऐसा मानते हैं कि चुनाव किसी भी समय हो, चुनाव को अगर बढ़ा भी दिया जाता है या समय पर भी लिया जाता है, हमें इसमें कोई आपत्ति और दिक्कत नहीं है। हम जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। हम जनता से जुड़े मुद्दों, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, कार्रवाई, सुनवाई को लेकर जनता के बीच जाएंगे और निश्चित रूप से जनता हमें आशीर्वाद देगी। इन लोगों को उतर कर देखना चाहिए सचमुच पर कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, जनता में इन लोगों का फीडबैक क्या है। जनता को इस बार विकास सचमुच चाहिए। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।